अर्निंग बनेगी, ये प्रॉमिस है। ये लर्निंग बनेगी अर्निंग। सीखो, लोगों की लाइफ चेंज करो और अपने लिए अर्निंग के सोर्स बनाओ। चलिए छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम, जय गुरु जी। मैं दीप्ति गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, क्रिस्टल हीलर और भी बहुत कुछ किया हुआ है। और कोशिश यही रहती है कि सोल प्योर के प्लेटफॉर्म में आपको जो कुछ भी अवेलेबिलिटी हो पाए, जो भी हम लोग दे पाए, तो रूबी जी और मैं दोनों मिलके जो जो हमने सीखा है वो सब कुछ सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अभी तक के सेशन बहुत सारे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली हम लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, और डे बाय डे हमारी फैमिली का पार्ट बन गए हैं, और बहुत सारे चेहरे हैं जो अब एड ऑन हो रहे हैं। तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूबी जी, आप अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दीजिए और वहीं से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 1 to 1 सभी का एक इंट्रोडक्शन। हाँ जी, जय गुरु जी टू ऑल, जय श्री राम। मैं रूबी भाटिया, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर और प्रोफेशनल टैरो रीडर। और जो भी मैम ने इंट्रोडक्शन अपनी दी है, साथ साथ चलते जा रहे हैं। ऊपर वाले की मर्जी से, डिवाइन से जो जो चीजें की हुई हैं, आप लोगों को डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपना बेस्ट दूंगी, 100 नहीं 200% दूंगी। बट आप लोगों को लेना है और आगे इसको फॉलो जरूर करना, इन चीजों को। ये नॉलेज जो है ना, इतनी ऐसी नहीं है कि हमने सिर्फ दिनों में सीखी है, ये सालों की मेहनत है। ठीक है, जो सालों की मेहनत, उसके बाद रिसर्च, क्लाइंट लेते हैं, बहुत एक्सपीरियंस उससे आता है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी जो हम आज करने वाले हैं ना, ये मेडिकल साइंस, एक डॉक्टर जो होते हैं, हमेशा ही बोलते हैं ना, मेडिकल है एक इतना वास्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट है। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप डॉक्टर ही बन जाओगे, बट थोड़े से हम डॉक्टर के लेवल पे लोगों की प्रिडिक्शंस और उनको रेमेडीज देके उनको हम सोल्यूशन दे सकते हैं। बस इतना सा है। बाकी आप लोग जितनी भी मेरे से क्वेरीज करेंगे, डेफिनेटली जहां तक मेरी नॉलेज है मैं आपको आंसर जरूर करूंगी। ठीक है, मेरा नॉलेज जो इंट्रोडक्शन था, नॉलेज के साथ इतना सही था। आगे अब स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन हम लेंगे। थैंक और यू। जो जो कोर्सेज आप कर चुके हो, प्लीज इस प्लेटफॉर्म पे एक बार बताना भी जरूर कि मैम से या मुझसे जो भी सीखा आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिली। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ओल्ड स्टूडेंट्स जरूर शेयर करना अपना फीडबैक। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सुगंधा जी, आप इसे स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मैम। Yes, ओम साई राम, जय गुरु जी मैम। मेरा नाम सुगंधा सुनील जोशी, मैं मुंबई से हूँ। मैम आपसे मैं लास्ट दिवाली में मैंने रुबी मैम का रेमेडीज का कोर्स देखा था। पहले फ्री कोर्स था, वो वेबिनार था, वो देखा था मैम। एंड उसके बाद वो मैं इम्प्रेस हो गई सबसे। वो अट्रैक्शन ऑकल्ट का तो था, बट एक्चुअल वे नहीं मिल रहा था, कहाँ से कुछ कहाँ से कुछ। तो वो जो पर्टिकुलर डे था वो शायद मेरा पिंक पॉइंट था कि ऑकल्ट साइंस में आने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए। फिर मेरे जैसे जैसे आपके जो भी क्लास आते गए, मैं इंटरेस्ट से उसमें इन्वॉल्व होती गई, और आपके ब्लेसिंग की वजह से फिनेंशियली आपने हमें सबको सपोर्ट किया। आपने अलाउ किया सबको, आइए सीखिए। एंड ये दोनों तरफ से सपोर्ट की वजह से हम लोग अभी आपके साथ जुड़े हैं। वी आर वेरी हैप्पी मैम। एंड बहुत सारे ग्रेटिट्यूड बोथ ऑफ यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आगे बढ़िए। वेलकम, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम। जय श्री। हेलो एवरीवन। मेरा नाम जशिमा गांधी है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने दीप्ति मैम से टैरो सीखा है, और मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों जानती हूँ। तो उसके मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ अभी, तो उस पर प्रैक्टिस भी चल रही है, साथ में क्लाइंट्स भी ले रही हूँ। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है मैम से भी। जय श्री माँ, अभी जो हाँ ये जी कोर्स आपने स्टार्ट करने या सीखने का सोचा, उसके पीछे क्या मतलब अपने नॉलेज को एड ऑन करना है या क्या? मैम, एड ऑन ही करना है। कई बारी ये होता है कि क्लाइंट्स आते हैं, मैं किसी चीज में स्टक हो जाती हूँ, जैसे अब ये मेडिकल की बात ही है, तो उसमें हम न्यूमरोलॉजी में इसमें नहीं बता सकते हेल्थ को लेके क्या है। एस्ट्रोलॉजी में ठीक है, बहुत डीप रिसर्च है, लेकिन इसमें ये है कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स के थ्रू इंस्टेंट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में टाइम बहुत लगता है इस चीज में। तो इसलिए मैंने कहा वैदिक भी सीखना है और मेडिकल भी सीखना है मैम से। वेलकम। मैम म्यूट हो आप। दीप्ति मैम आप म्यूट हो।
यू सो मच बेटा। और आगे थैंक यू मैम। कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा रूबी मैम के साथ भी। बहुत अच्छा बिल्कुल। रूबी मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम आप फिर म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट। विक्टर, विक्टर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हम साई राम, जय गुरु जी। मेरा नाम विक्टर है, मैं टोरंटो कनाडा से हूँ और मैं दीप्ति जी से कनेक्ट हुआ 2021 में। वो किसी और जरिए से वो कनेक्शन, सोचो 3 साल से हम कनेक्टेड हैं और बहुत कुछ सीखा है। मतलब इतना जशीमा जितना नहीं सीखा, लेकिन मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है, बेसिक, थोड़ा सा एडवांस सीखा है, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी सीखा है। लेकिन मैं टेरो 19+ ईयर से कर रहा हूँ, तो टेरो में बहुत मुझे एक्सपर्टीज और प्यार है और पसंद है। और साथ साथ जो जो क्लासेस करवाती हैं, जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वो भी सिखाया, सीखा मैंने दीप्ति जी से। और बस 2-3 और रेमेडी के क्लासेस थे, और अभी ये प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ तो बहुत कुछ सीखना है और लेकर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। तो वेलकम, वेलकम टू यू सोल के प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छे से आगे बढ़िए। बेस्ट विशेस है आपके साथ। सोनिया जी, नाउ योर टर्न सोनिया। मैम सपना जी हैं, सोनिया जी नहीं है, सपना जी हैं। हाँ। Hello everyone, Jai Shai Ram. I am first time taking any class. I never took any class. I love some astrology, that's why I got interest. Last time I saw your video and got interest. That's it. मोस्ट वेलकम सपना। आई होप सो योर एक्सपीरियंस इज वेरी, मतलब आने वाले टाइम में आप लोग हमेशा कनेक्ट रहेंगे। यही हम लोगों की दोनों की वो है कि आप आगे भी सीखें, आगे बढ़े और आपके लिए यूजेबल रहे जो भी आप सीखें। That's what I want, ma'am. Thank you. भाग्यश्री सबसे टॉकेटिव बच्ची है हमारे घर। Good evening, ma'am. First of all, thank you, Ruby ma'am and Dipti ma'am. आप लोगों के वजह से ऑकर्ड साइंस के बारे में काफी कुछ पता चला। दरअसल मेरे कोई ऐसे ग्रुप में आया था, तो मुझे थोड़ा जानने की जिज्ञासा, मुझे लगा कि मैं देखूं है क्या है। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने सिर्फ हीलिंग का एक कोर्स किया था और उसके बेसिस में मुझे थोड़ी एनर्जी और इसके बारे में, तो जब मैंने ये कोर्स, जब वो जार का देखा, तो मैंने सोचा है क्या ये। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ना कुछ सीख देखूं और कुछ सीखूं। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें बढ़ा और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो वो मैंने किया और मैंने बनाया भी जार। तो मुझे मैम दोनों से काफी कुछ सीखने को मिला। मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी सीखा, लेकिन मुझे उसमें मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, पर इतना है कि मुझे काफी कुछ पता चला। तो आगे चल के मैं भी चाहती हूँ कि मैम आपकी स्टूडेंट रहूं मैं और कुछ और सीखूं, और मेरी वजह से अगर किसी की हेल्प होती तो मैं डेफिनेटली वो करूँ। बस मैं यही, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम। बस मैं इतना ही। वंदित मांगे आ गई मैम, ये रही मैं। सत श्री अकाल मैम, सत श्री अकाल दीप्ति मैम एंड रूबी मैम। वंदीप आप बताएं, फ्रीज हो गई स्क्रीन लग रहा है सबकी। मैम मैं ऑडिबल यस ऑडिबल यस यस यस। मैम। मैं वंदीप कौर, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और मेरे को न्यूमरोलॉजी भी आती है। और अभी अभी मैंने दीप्ति मैम से टैरो किया है, तो राइट नाउ आई एम टैरो रीडर आल्सो। और मैं फैशन डिजाइनर भी हूँ। बस सब कुछ मेरा मिक्स करके सब कुछ चल रहा है। दीप्ति मैम से मैं लास्ट ईयर से कनेक्टेड हूँ और मैम की बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे पे, और सच में बहुत ब्लेसिंग्स है। मैं मैम का जितना भी थैंक्स करूँ उतना ही कम है। थैंक यू सो मच वंदित। Thank you, और ma'am. ऐसे Thank लोग सीखते you, रहो, आगे करते रहो। गॉड ब्लेस यू। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, आपने न्यूमरोलॉजी कौन सा वाला किया हुआ है?
मैम मैंने लोशो ओके, लोशो ग्रेड। तो बस फिर यहाँ बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, वैदिक और उसकी कोई वो नहीं है, थोड़ा सा उसको पीछे छोड़ के और भूल के आगे बढ़ना, ठीक राइट है? मैम। एकदम वैदिक से, नाम सटीकता बहुत जाती है, तो हाँ, वैदिक है भी बिल्कुल एंड। बिल्कुल। रूबी जी नाउ हैंड ओवर टू यू, अब आप देखिए, संभालिए। बिल्कुल मैम। मैम होस्ट बना दो आप मुझे। दीप्ति मैम होस्ट बना दो आप मुझे, होस्ट बना दिया? हाँ जी आपको होस्ट बना दिया। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच। चलिए, अब आपका सफर मेरे साथ शुरू होता है यहाँ से। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं मैं जो नेम और फेम ले पाई हूँ रेमेडीज की वजह से, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स जो ये बोलते हैं कि आप जो बोल देते हो वो हमारी लाइफ में हो जाता है। ये ब्लेसिंग ऊपर वाले की है, यहाँ मैं नॉलेज को नहीं वो करूंगी ऐड ऑन, ये सिर्फ ऊपर वाले का हाथ है। कभी कभी कुछ हमारे कार्मिक होते हैं जिसकी वजह से हम जल्दी से आगे मूव ऑन कर जाते हैं, या ये होता है कि किसी किसी की वाणी में वाक सिद्धि योग होता है। जब हम प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये योगा भी ऐड करना सिखाऊंगी कि वाक सिद्धि योग क्या होता है, कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी के ग्रिड में आ रहे हैं, और अकल्ट साइंस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उस समय पे आपको ये पता चलता है कि आप बने ही इस चीज के लिए हो, कैसे आप आगे बढ़ोगे। और आपके पास जो वो नंबर्स है ना, वो नंबर्स आपको एक ऐसा योग क्रिएट करके देते हैं, जो आप बोलोगे वो सच हो जाता है। अगर आपने किसी के लिए अच्छा बोला तो वो अच्छा रहेगा, किसी के लिए अगर आप बुरा भी बोलते हो तो हम स्पेशली वहां पे बोलते हैं, बताते हैं कि एटलीस्ट आप किसी के लिए बुरा मत बोलिए, क्योंकि अगर आप वो बोलते हैं तो वो लाइफ में उसके होना शुरू हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा आज का सबसे पहले जो एक्सपर्टीज रेमेडीज की मेरी है, रेमेडीज से स्टार्ट करूंगी मैं। एक कॉमन इन जनरल रेमेडीज, वो जनरल रेमेडीज आपके लिए क्या रहने वाली हैं? जब हम किसी का डीओबी भी नहीं जानते हैं हमारी लाइफ में, कोई भी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन, आप एक अंदर से इंटरेस्ट होता है कि हम किसी को परेशान नहीं देख सकते। सबसे पहले हमारा इस लाइन में आने के बाद हम काइंड हार्टेड हो जाते हैं कि हमें किसी से दुख, किसी का दुख देखा नहीं जाता। बट यहाँ पे मैं आपको कट ऑन करूंगी यहाँ से कि आपको इमोशनल नहीं होना, क्योंकि ये मेरी वीकनेस है। जिन चीजों से मैं निकली हूँ, जिसे कहते हैं आप बीती हो ना, आप लोगों को बिल्कुल प्रोफेशनल रहना है, उनसे एनर्जी एक्सचेंज लेना है, उसके बाद आगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जब उनके ऊपर आप समझिए कर्मास का सारा खेल है। ये जो क्रिएटिव हम बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं कि हमें भगवान ने एक रचना करके भेजा इस धरती पे कि आप जा रहे हो और अपने लोगों का भला करना है। बट किसी के प्लैनेट देव प्लैनेट होते हैं, डेविल प्लैनेट होते हैं, दोनों हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन से होते हैं। तो जो डेविल प्लैनेट की रेमेडीज हम कराते हैं, देखिए हमारे उसमें राहु देव, केतु देव, शनि देव, तीन ऐसे प्लैनेट होते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में हर्डल्स आती है। चाहे वो डिसीजेज होंगी उन्हीं की वजह से आएंगी, हमारे काम नहीं हो रहे होंगे, रुक रुक के होंगे, उन्हीं की वजह से होंगे। अगर हमने सामने वाले को सोल्यूशन दिया, वो सोल्यूशन तो हमने दे दिया, हमने जाने अनजाने, मैंने ये गलती बहुत बार की है, मैं फ्री में रेमेडीज दे देती थी, उसका बैड इम्पैक्ट बैकफायर मेरे ऊपर होता था। अब एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रही हूँ। जैसे आप किसी रास्ते से निकल रहे हो, एक एरिया ऐसा है, वहां पे कोई जा रहा है और उसको कोई सामने एक और इंसान खड़ा है, वो उसको वहां अंदर जाने नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा, वो उसे कह रहा है कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, बट वो जबरदस्ती जा रहा है। इतने में तीसरा पर्सन यानी मैं आई, मैंने उसको वो वे दे दिया जाने का, मैंने उसके लिए तो भले का काम कर दिया, उसको रास्ता दे दिया। लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो मुझे क्या कर रहा है, उसके ग्रजेस जो है ना लाइफ के, वो मेरे ऊपर आ गए कि मैं इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। ऐसे ही हमारे साथ प्लैनेट्स की सिचुएशन होती है। आप किसी के कर्म नहीं बदल सकते, किसी के कर्मास के साथ आप खेल रहे हो तो वहां गलती कर रहे हो। तो इसलिए क्या है, एनर्जी एक्सचेंज मस्ट है। आपने किसी को रेमेडी दी, उसका एनर्जी एक्सचेंज जरूर लो, चाहे आप उससे 10 रुपए 11 रुपए ही लो। बहुत सारे ऐसे होते हैं नोन टू, जैसे हम स्टार्टिंग में रीडिंग करना शुरू करते हैं, चाहे वो टैरो की हो चाहे न्यूमरोलॉजी की हो। ये एक बेसिक फंडा है जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि हेल्थ न्यूमरोलॉजी, एक प्लैनेट ने किसी को दुख देना है, उसकी लाइफ में उतने टाइम तक स्ट्रगल देनी है। मान लीजिए किसी की 3 महीने की ऐसी दशा आ गई, वो पर्सन बीमार रहेगा, वो बेड रिटर्न हो गया, आपने उसकी रेमेडीज कराई, उसको ठीक करने की कोशिश की, वो प्लैनेट आपके ऊपर हावी हो गया। मैंने तो इसको दुख देना था, तूने उसको ठीक कर दिया। समझ रहे हो?
इस पॉइंट को ध्यान रखना। ये हमारा बिल्कुल बेसिक था कि हमें किसी क्यों बोलते हैं, हम वेबिनार लेते हैं बहुत सारी चीजें की एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि ये हमारे कर्मास बनते हैं। अपने कार्मिक सही रखो और आगे बढ़ते जाओ। ये लाइन इतनी आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है कि हाँ जी अकल्ट साइंस में हमने ये सीख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये सब हम कर चुके हैं। जब हमारे साथ ये चीजें हुई हैं तो मुझे लगा अवेयर करना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं रेमेडीज से। देखो मैम हाँ, फैमिली मेंबर से भी लेना चाहिए, आपके बिल्कुल रिलेटिव्स, लेना आपका चाहिए। बिल्कुल ब्रदर मैं हो, बता कोई रही भी हूँ, हो। मैं लॉजिक दे रही हूँ इसका आपको। फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे हम क्या हैं, दो अलग अलग सोल हैं। फैमिली तो हम यहीं आके बने, ऊपर कोई फैमिली नहीं है। अकेले आए थे, अकेले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आए हैं ना हम, दो लोग मिले, हस्बैंड वाइफ बने, बहन भाई बने। ये दो सोल का कनेक्शन है। जब कोई दुनिया से चला जाता है उसके बाद उसके साथ कोई रिश्ता रहता है, वहां पे हम कट ऑफ करते हैं रिलेशन को। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बहुत क्लोज है, मदर है, ब्रदर है, फादर है, आप उनसे एनर्जी एक्सचेंज नहीं ले सकते। घर में हस्बैंड ही है, आपने हस्बैंड को कोई रेमेडी दी, कुछ भी नहीं करके उनको बोल दो एक कप मुझे चाय का पिला दो, उनकी एनर्जी उसी में आ गई, उन्होंने आपके लिए कुछ किया। मनी मैटर नहीं करती हर जगह। क्यों बोलते हैं डॉग फीडिंग करा दो, हम बोलते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के नाम से डॉग फीडिंग करा दो, 4 लोगों को और शेयर कर दो ये वीडियो, तो हमें क्या मिल गया, एनर्जी एक्सचेंज। क्लियर हुआ? तो इतना सा करना शुरू करो, आप लोगों के ऊपर ना ना बर्डन आएगा ना बैकफायर हो। बीमार रहने लग गई थी मैं, मेरी हालत का अभी भी आज भी यही है। अगर मैं किसी को कुछ भी फ्री में देती हूँ तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि कुछ नंबर्स भी ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी जल्दी ले लेते हैं। ऐसा मेरे साथ है, खासकर 2 नंबर वाले, 7 नंबर वाले, इनके ऊपर नेगेटिविटी जल्दी हिट करती है। क्लियर? तो 2 नंबर वालों को खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको डाउट है कि वो पर्सन आपसे रेमेडी ले रहा है, उसके बाद वो आपके लिए कुछ भी नहीं करने वाला, 11 रुपए ले लो, कोई भी दे सकता है। किसी की पॉकेट में इतने तो जरूर होते हैं, गरीब से गरीब भी दे देगा, बट आप उससे कुछ लो, ठीक है। यहाँ पे ग्रेडीनेस भी नहीं है, हमने उसका भला भी करना है। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं हमें पैसे नहीं दे रहा तो हम इसका काम नहीं करेंगे, नो, वो वाला थॉट भी मत रखो। उसको बोल दो गाय को रोटी खिला देना। ये सब करा मैंने, लेकिन सामने वाले ने ऐसा किया या नहीं किया मैं नहीं जानती, ये उसकी ऑनेस्टी है। उसने उस दिन डॉग फीडिंग कराई या नहीं कराई, मुझसे फ्री में लिया। फिर मेरे भी गुरु, मेरे भी मेंटोर है, उन्होंने मुझे यही समझाया, आप अपने पे नेगेटिविटी लेते हो तो इससे बेटर ये है कि आप उनको खुद से एनर्जी एक्सचेंज के लिए बोलो कि आपको 11 रुपए 21 रुपए कुछ देकर जाए। क्लियर? चलो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, जब बहुत कोई बीमार होता है पंडितों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, महामृत्युंजय मंत्र हेल्थ के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। जिसके पास भी आप जाओगे आप ये पूजा करा लो, महामृत्युंजय। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि महामृत्युंजय मंत्र जो है, इसका जो बीज मंत्र होता है स्टार्ट होता है ओम जू सह। जब भी हमें ये मंत्र बोलना होता है उससे पहले हमें ये स्टार्ट करना होता है। बट अगर महामृत्युंजय मंत्र के अंदर आपके प्रोनाउंसिएशन में, संस्कृत में वो पूरा आप कंप्लीट नहीं बोल सकते हो, तो नहीं बोलना, उसको नहीं उठाना। वो मंत्र इतना पावरफुल है, उसका भी बैकफायर होता है। क्लियर? अब हम इस केस में क्या करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र हमें, ये आप नोट करना, महामृत्युंजय मंत्र हमें मोक्ष देता है, ठीक है। अब हमारे घर में या कोई किसी के अदर किसी फैमिली में कोई बीमार है, हमें उसे ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे, महामृत्युंजय जाप आपको करना है, लेकिन बोल के नहीं करना। एक छोटा सा स्क्वायर में एक ऑडियो आता है, क्लिपिंग उसकी आप उसमें लगा दो। उस पे आप क्या करेंगे, डिसीज्ड पर्सन की फोटो लेंगे, उसके पीछे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके पीछे हीलिंग का सिंबल बनाएंगे। जीवो सिंबल की हमारी एक क्लास हुई थी, फ्री क्लास, अगर किसी को नहीं मिली होगी वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। अदरवाइज हीलिंग का सिंबल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है, ये नोट कर लो। अब मुक्ति के लिए तो ये मंत्र हो गया। जैसे कोई पर्सन 90 ईयर्स हो गया, 80 ईयर्स हो गया, या बिल्कुल बेड रिडन है, घर वाले भी नहीं चाह रहे हैं उसको कि भाई इसको तो मोक्ष मिल जाना चाहिए, अब तब हम महामृत्युंजय मंत्र करेंगे। अदरवाइज किसी के बीमार होने पे हम क्या करेंगे, 24/7 सेम प्रोसेस में गायत्री मंत्र चलाएंगे। क्लियर? किसी यंगस्टर को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, तो वहां पे हम चलाएंगे गायत्री मंत्र। अब यहाँ समझो, कितने लोग यहाँ दिल्ली से हैं नहीं जिनको हमारे गुरुजी हैं बड़े मंदिर, हम उनको बहुत मानते हैं। या आप बड़े मंदिर को भी चलो यहाँ पे हम थोड़ा रोक देते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते।
गुरुद्वारा, गुरुद्वारा सबको पता है, गुरुद्वारे की विजिट सबने की हुई है ना। वहां मंत्रों की कितनी शक्ति है। जो लंगर प्रसाद बनता है, तो ऐसे ही हमारे बड़े मंदिर में गुरुजी का मंदिर है, कहते हैं उनके लंगर प्रसाद में कण कण में ब्लेसिंग होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ 24/7 शब्द चलते हैं। जो शब्द चलते हैं गुरबानी के, उसने उसको पॉजिटिव कर दिया उस खाने को। तो जब हम घर में खाना बनाते हैं, एटलीस्ट अपनी किचन के अंदर, देखो ये मैं भी आप जैसी ही थी पहले, ठीक है, मैं हो सकता है आप सब मेरे से बहुत बेस्ट हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, फैमिली वाले हैं, तो हम लेडीज क्या करती हैं कि टाइम मिला ना थोड़ा सा, चलो खाना बनाते बनाते मम्मी से बात कर लो, भाभी से बात कर लो, बहन से कर लो। और उस बातों में हम क्या करते हैं, गॉसिप में क्या होता है, एक दूसरे की चुगली, जेठानी ने ऐसे किया, भाभी ने ऐसे किया, नंद ने ऐसे किया। वो सारी वाइब्रेशन आपको नहीं पता उस खाने के अंदर जा रही है। तो उस खाने को हमें पॉजिटिव करना है, तो आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट समझो या एक न्यू वे समझो खाना बनाने का। आपके घर में सबसे पहले कोई बीमार नहीं पड़ेगा। जब भी आप खाना बना रहे हो, गायत्री मंत्र चला के या जिस भी भगवान को आप मानते हो, आपके किचन में वो चलना चाहिए। प्ले करके छोड़ दो, अपना खाना बनाते रहो, गुनगुनाते रहो, वो वाइब्स अच्छी हो गई। दैट्स आफ्टर। उसके बाद आपको जब भी खाने में हम हल्दी डालते हैं, टर्मरिक, आपको एक स्विच वर्ड चैंट करना है, अश्विना, ASHWEENA, अश्विना। अश्विना चैंटिंग आपने कर दी, वो खाना पॉजिटिव हो गया, डिसीज फ्री हो गया। उस खाने को खा के गारंटी कोई बीमार नहीं होगा। मनदीप आप लिख रहे हो? हेलो मैम जब भी मनदीप? हल्दी डालनी है हमेशा ये स्विच वर्ड बोलना स्विच वर्ड सिंगल वन वर्ड है, इसकी बहुत पावर है, अश्विना। एक ही बार बोलना है बस। हाँ, बस आपने हल्दी डालते हुए अश्विना अश्विना 2 बार 3 बार चैंट कर लो उसको, ठीक है। वाइब्स आ गई खाने के अंदर हमारी पॉजिटिव, और ये डिसीज फ्री खाना हो गया। इस खाने को खा के कोई बीमार नहीं होगा। बनाओ घर में, दाल मखनी बनाओ, पनीर बनाओ, कुछ खाने खा के कोई हैवी कुछ नहीं होगा किसी को। क्लियर? नेक्स्ट, जो किसी का आपको कई बार बताते होंगे लोग, बार बार सर्जरी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, ऐसा होता है ना कई बार, लेकिन हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उसकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए एक रामबन रेमेडी हम ये कर सकते हैं कि बार बार एक्सीडेंट या सर्जरी होने पे एक पैकेट दूध का लेना है, रॉ मिल्क, और उसको एंटी क्लॉकवाइज सबको पता है कैसे करते हैं, 7 टाइम अपने ऊपर से घुमाना है या डिसीज पर्सन के ऊपर से घुमाना है। और आप में से कोई मुझे एक बार ये एक्शन करके दिखाओ, एंटी क्लॉकवाइज कैसे करते हो? ठीक है, वे ठीक है, लेकिन जब हमने अपने लेफ्ट ईयर से ऐसे घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, सबसे पहले हमें अपने हेड पे टच करना है वो जो सामान है। क्लियर? ऐसे घुमाते हुए सबसे पहले हेड पे, 1 3। क्लियर? यहाँ टच करना जरूरी है क्योंकि वो एनर्जी। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, ये नोट करो, जब भी हम मंदिर में कोई डोनेशन देते हैं, जब भी हमें कभी भी कोई चीज बोलता है कोई, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अपने सिर से वार के मंदिर में कभी डोनेशन नहीं करना। वो डोनेशन किसको जाती है? एनिमल्स को। इसका क्या रीजन है, क्या लॉजिक है कि हम मंदिर में नहीं करेंगे, हम एनिमल्स को देंगे? एनिमल्स बहुत प्योर होते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी बात जे फैक्टर नहीं होता, उनको किसी से जेलस नहीं है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है कि उनको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कौन दे रहा है, क्या कर रहा है। ये हिसाब किताब रखता है ऊपर वाला। तो एनिमल्स के ऊपर नेगेटिविटी नहीं आती। हम अपनी बीमारियां अपने सर से वार के, कहते हैं ना गाय को खिला दो, लेकिन जब अगर हम कोई भी डोनेशन कर रहे हैं, हमें मंदिर में वो डोनेशन नहीं करनी, क्योंकि इंसान उस एनर्जी को नहीं गेन कर सकते, हालत खराब हो जाएगी उनकी। ठीक है? मिल्क इवन कितना बोला मैम आपने? एक मैम पैकेट दूध हाफ लेना केजी है ले ना, लो। दूध। हाँ, दूध। और उसको डॉग फीडिंग कराना है 7 टाइम अपने सिर से वार के, अपने नहीं, डिसीज पर्सन जिसको सर्जरी या एक्सीडेंट का बार बार इशू होता है। अब डिप्रेसिव टेंडेंसी बहुत लोगों को होती है, खासकर 5 नंबर वालों के साथ ये इशू बहुत होता है। रात को नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं, फ्लक्चुएट रहता है उनके माइंड में, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। तो उनको क्या करना है, पानी के अंदर भी एनर्जी है, सबको पता है, वाटर चार्ज करते हैं सब, जब वो पॉजिटिविटी लेता है तो वो नेगेटिविटी भी लेता है। तो कॉपर के लोटे में अपने हेड साइड पे भर के
उस पानी को रखना है। अपने बार बार मुंह से निकल रहा है, अपने नहीं, डिसीज्ड पर्सन के, जिस पर्सन को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, 11 डेज के अंदर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। बट ये रेमेडी 41 डेज करनी है। हेड साइड पे पानी रखना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो पानी प्लांट्स को दे देना है। ठीक है। अब एक और रेमेडी जो क्रॉनिक डिसीज के लिए, या हम हम इसको खुद आगे पियेंगे नहीं, करते हैं, वो उसको प्लांट्स में डाल देंगे, पौधे में प्लांट्स में डाल, पौधे में डाल, नहीं पीना है। पीना नहीं है, नेगेटिव हो गया ना। आप ये देखो ना, सारी रात आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, वो थॉट्स नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसको उसी में छोड़ दो, नींद आनी शुरू हो जाएगी। अब राहु देव, केतु देव, शनि देव, ये ऐसे सरकमस्टांसिस क्रिएट कर देते हैं, बंदा क्रॉनिक डिसीज में आ जाता है, लंबी बीमारी में आ जाता है, मेडिसिन लंबी चलती है। फिर वही इशू कि हमारे पास ना किसी का डेट ऑफ बर्थ है और वो बंदा काफी टाइम से बीमार है, उसे हम ये रामबाण टोटका है क्या दे सकते हैं। इस साल शनि का साल है, इस साल में जिनको जो भी डिसीजेज हो रही है ना, वो बहुत लंबी जा रही हैं, लाइक 4 महीने 6 महीने की उनकी दवाइयां चल ही रही हैं, उनकी रिकवरी फास्ट नहीं हो रही है। बाकी मैं प्रश्न कुंडली से आगे कोर्स में देखना सिखाऊंगी, बट ये इन शॉर्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अमावस्या के दिन, स्पेशली अमावस्या के दिन किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आना है। और मैं ये योगा सिखाऊंगी आपको कि किस योग में ऐसा करना है। बट जिनकी डीओबी नहीं है उनको आप ये करवा सकते हो, अमावस्या के दिन उनको हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा के आना है और वहां की कैंटीन से कुछ ना कुछ खा के आना है। अगर कोई ज्यादा बीमार है, जा नहीं सकता है, प्रॉक्सी कर सकते हैं, उसकी जगह कोई और हॉस्पिटल में जाए, उसके लिए वहां से खरीद के कुछ ले आए, कोकोनट वाटर ले आओ, पानी ले आओ, खाने का कुछ ले आओ, तो हॉस्पिटल का खाना उसको खिलाना शुरू कर दो, ताकि आपके हॉस्पिटल के चक्कर ना लगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और चीज बता रही हूँ, ये टूल्स है हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में। जैसे जशी माँ आप जानते हो, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे टूल्स होते हैं जहाँ पे हम हेल्थ देख सकते हैं, हमारा कौन सा हाउस अफेक्ट हो रहा है। 6 8 12 पता है, 6 नंबर रोग ऋण शत्रु, 6 8 12 से हम ये कनेक्ट कर पाते हैं कि पर्सन को लंबी बीमारी होगी, हॉस्पिटलाइज होगा, या वो घर में ही ठीक हो जाएगा। तो अब हमारे पास सेम वही चीज कि न्यूमरोलॉजी में इतने टूल्स नहीं होते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें टाइम की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही हम ये चेक कर सकते हैं कि पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, उसके किस योगा की वजह से। अंतरदशा महादशा जैसे एस्ट्रोलॉजी में होती है, सेम हम इसके अंदर सीखेंगे। आप लोगों को ये नोट करना है तो कर लो, डे 1 में हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम थोड़ा सा आयुर्वेदा कवर करेंगे, वात पित्त और कफ, इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको क्या डिसीजेज होती हैं। नेक्स्ट डे, सेकेंड डे हम करेंगे महादशा अंतरदशा कैसे निकालते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होती है। और उसके बाद कॉम्बिनेशन, आपने लोशो ग्रेड जिन्होंने भी किया हुआ 81 कॉम्बिनेशन भर भर के यूट्यूब पे पढ़े हैं, सबको पता है वो क्या होता है। लेकिन हमारे वैदिक में 51 योगाज होते हैं, जिसमें से 14 से 15 योगाज हम यहाँ पे कवर करेंगे जो हमारे मेडिकल के उसमें आते हैं। ठीक है, मेडिकल टर्म्स में, कि किस योगा से क्या प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा मैलिग्नेंट नंबर 4 डे, और 5th डे हमारी फुल रेमेडी क्लास रहेगी। जितनी रेमेडीज हो सकती हैं मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, कि आप तरह तरह की रेमेडीज, क्रिस्टल रेमेडीज, रुद्राक्ष रेमेडीज, मंत्र रेमेडीज और जेम स्टोन। लेकिन जेम स्टोन में आपको बताऊंगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की दशा के बिना वो रेकमेंड किसी को नहीं करना। ठीक है, उसको आपको सिर्फ बताना मेरा एक वो है कि हाँ, एक कोर्स का पार्ट हमने रखा है, लेकिन आप किसी को वो सजेस्ट नहीं करो। चलिए, क्लास का मैम आपसे एक चीज पूछनी है, आपने उस दिन वेबिनार में बोला था कि 7 नंबर वाले को सुबह उठ के खट्टा खाना, नींबू या अचार। जी मगर जी, मैम जब से आपका वेबिनार किया, मैं डेली मॉर्निंग में, तीसरा दिन है मैं अचार खा रही हूँ, लेकिन उस 3 दिन से इतनी नेगेटिविटी है, इतना लो नेगेटिविटी है। फील, बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा क्यों। आप कितना खा लेते हो, क्वांटिटी में पूरा पीस खा रही हूँ, हल्का सा हमें बहुत टच करना है। पिंच पिंच बस, हाँ। हाँ बस इतना हाँ, सही, इतना सही या चाहिए। मेरे को वहम हो रहा है कि उसकी ये वजह से वहम है हो या रहा है, वैसी। नहीं ये हाँ, वहम हो रहा है। उसकी और भी वजह से बहुत तो सारी नहीं है चीजें, ना ऐसा को। नहीं 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 नहीं, आपको यहाँ ऐसी कोई भी चीज मैं नहीं बताऊंगी, और खासकर वेबिनार में तो बिल्कुल भी नहीं। हम क्लास में तो फिर भी डिस्कस करेंगे, ये करने से ही हाँ जी, बैकफायर हो। वेबिनार में ऐसी कोई भी चीज नहीं बताएंगे कि जो किसी को बैकफायर करे। ठीक है, ठीक है मैम। ऐसा उसकी वजह से नहीं हो सकता। अपने डाउट को मन से निकाल दो, आप उसको छोड़ दो, नहीं आपको सूट कर रहा, छोड़ दो। ठीक है, हर मैम तो चीज एक हर दो एक दिन, के लिए भी नहीं दो बनी। दिन छोड़ के देख लेती हूँ।
तो हाँ हर दोबारा चीज, कंटिन्यू करते हैं। हाँ हर चीज हर एक के लिए भी नहीं बनी होती, क्योंकि इसको तो मैं खुद फॉलो करती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो 7 नंबर। अच्छा ठीक है, ठीक है मैम। मैं खुद करती हूँ इसको फॉलो। अगर ऐसा होता, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊंगी कि जब